हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ। ठीक। मैथ में हम लोग ने कल देखा लाभ और हानि का सूत्र। ठीक। लाभ और हानि का हम लोगों ने सूत्र देख रहे थे। तो कल हम लोगों ने कुछ सूत्र देखे। ठीक। तो ये सूत्र कुछ थे जो हमने कल हल कराए थे, उसको क्वेश्चन भी हमने कराए थे। ठीक। तो हमने कहा था कि जो सूत्र हमने लिखवाया उसको याद भी कर लीजिएगा आप लोग। ठीक। तो बहुत लोग याद भी कर लिए होंगे कि नहीं, बताइए। ठीक। तो देखिए, कुछ लोग उसमें से याद भी कर लिए होंगे, जहां तक हमें उम्मीद है। तो देखिए, मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज और लॉस। अरे, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक। हाँ, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस है, हम उसको परसेंटेज बोल दिए। ठीक। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने कल कुछ सूत्र बताए थे। ठीक। तो सूत्र में आप लोगों को याद होगा कि नहीं, हमने क्या क्या सूत्र बताए थे, कि नहीं, बताइए। सभी लोग को याद है कि नहीं, सूत्र हमने क्या बताया था? हाँ, बताइए बताइए। हमने लाभ का सूत्र क्या बताया था? हाँ, विक्रय माइनस क्रय, यही बताया था। हाँ, लाभ का सूत्र क्या है? विक्रय माइनस क्रय। और हानि का सूत्र क्या था? क्रय माइनस विक्रय। ठीक। क्रय का सूत्र क्या होता है? क्रय का सूत्र होता है, क्या होता है, बताइए। हाँ, क्रय बराबर क्या होता है? विक्रय माइनस लाभ। हाँ, होता है ना, क्रय माइनस क्रय बराबर विक्रय माइनस लाभ। और क्रय मूल्य, ये लाभ पूछेगा तब का सूत्र है, लाभ। ठीक। ये हानि का है। ठीक। जब हानि पूछेगा तो हानि का सूत्र है विक्रय। विक्रय, इसमें क्या हो जाएगा? हानि वाले में, बताइए। ये हानि दिया तो हानि वाले में क्या हो जाएगा? प्लस हानि। ठीक, हो जाएगा। अब लाभ परसेंटेज का हमने सूत्र बताया था। लाभ परसेंटेज का सूत्र हमने क्या बताया था? हाँ? लाभ परसेंटेज बराबर कोष्टक में लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। ठीक। ये सूत्र हमने बताया था कि नहीं, बताइए। ये सूत्र बताया था। हाँ, इतना सूत्र हमने बताया था कल। और एक और सूत्र हमने बताया था हानि का। हानि, हानि परसेंटेज का सूत्र क्या बताया था? हानि गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। ठीक। इतना सूत्र हमने कल बताया था कि नहीं? हाँ, बताइए। इतना आप लोग को याद होगा कि कल हमने ये सूत्र, इतना सूत्र हमने कल बताया था कि नहीं? बताइए। देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हर सूत्र में कहीं ना कहीं आप लोग को ये लग रहा होगा कि नहीं, सूत्र मिलता जुलता है। हाँ, मिलता जुलता है ना। अब देखिए, हमने लाभ परसेंटेज का जब सवाल हम बता रहे थे, तो उसमें हमने बताया, जब लाभ निकालना था तो लाभ बराबर हमने ये सूत्र रखा था। ठीक। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये सूत्र हमने रखा था। जब हानि हमने निकाला था, हानि का हमने सूत्र रखा था क्या? क्रय माइनस विक्रय। हाँ, जब हानि निकालना था तो। ठीक। तो इतना सभी लोग को पता होगा कि सूत्र में हम लोग इसको
कहाँ कैसे रखना है कि नहीं, बताइए। हम कहते हैं कि आप लोग कोई भी चीज पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। हाँ, अब देखिए इसमें इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, जहां तक हमें उम्मीद है। हाँ, बताइए, समझ में आ गया है ना? तो हम लोग चलते हैं अगले सूत्र पे। ठीक, देखिए अगला सूत्र क्या कहता है, क्रय मूल्य बराबर, हाँ, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य। हाँ, मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा के क्या हो जाएगा, हाँ, 100 प्लस लाभ परसेंटेज। ठीक, ये सूत्र है। हाँ, ठीक, आप देखिए ये सूत्र है ना, आप देख लिए कि ये सूत्र क्रय मूल्य बराबर क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा के 100 प्लस लाभ परसेंटेज। हाँ, तो देखिए आप इस पे एक सवाल लेके हम लोग चलेंगे, तब जाके ये समझ में आएगा कि ये सूत्र कहाँ पे कैसे फॉलो कर रहा है। ठीक, हाँ, तो हम लोग सवाल पे लेके चले। देखिए सवाल सवाल चल रहा है, क्वेश्चन एक लेके चल रहा है ना। एक मेज को 1034 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। क्या कर रहा है कि एक मेज को 1034 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य क्या ज्ञात कीजिए ना। करेगा मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, हाँ, बताइए इसका हम बताइए, ये सवाल क्या कर रहा है, एक मेज को 1034 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य निकालना है आप लोग को, तो विक्रय मूल्य पहले आप देख लीजिए, विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य बराबर 10,034 रुपया। हाँ, अब लाभ क्या है, लाभ परसेंटेज क्या है, हाँ, 10%। ठीक, और क्रय मूल्य क्या करना है, क्रय मूल्य क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, इतना आप लोग को पता होना चाहिए। कहीं सबसे पहले इतना आप लोग लिख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि नहीं सूत्र पे कैसे इसको रखना है। ठीक, तो आप देखिए सूत्र पे हम इसको रख लेंगे, ये चीज उठा के रख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, हाँ कि नहीं, बताइए। तो हम रखते हैं, विक्रय मूल्य क्या है, 10,000, हाँ, 10,000, 10,000 का 1034 रुपये गुणे 100 बटा के कितना हो जाएगा, 100 गुणे 10% हो जाएगा कि नहीं, बताइए। 10% हो जाएगा ना।
देखिए ये 10% जो है ना, परसेंट हटाएंगे तो ये बटा के क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हाँ, अब देखिए ये 100 नहीं था। हाँ, ये 100 नहीं था। अब ये 10% है, परसेंट जब हटाएंगे तो बटा में क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। यही 100 उठ के ऊपर चला गया तो आया, तो ये देखिए ये भागे में ऊपर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, गुणे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, यही चीज ऊपर चला गया है, ये ऊपर चला गया। ठीक, समझ में आया, परसेंटेज हटा तो। हाँ, तो इसको हल किया जाए, बताइए। देखिए 100 से 100 कट गया। हाँ, 10 एकम 10। हाँ, 10 तिहाई 30। हाँ, 10 हाँ, 10 होगा ना, 10 को 40। अरे गलती हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए गलती है, गलती है, 1 मिनट, सॉरी, हमने सूत्र में ही गलती कर दिया है। ठीक, हाँ, क्या हो जाएगा, 10,034 रुपये गुणे 100 हो जाएगा बटा के। अब देखिए ये 100 प्लस 10 है ना, यहाँ प्लस की जगह हमने गुणा कर दिया था। हाँ, यही चीज गलती हो गया था। ठीक, तो देखिए अब इसको हम इसमें गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 34 00 बटा के ये इसमें जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा कि नहीं। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। हाँ, अब देखिए इसको हम इससे भाग दे देंगे, इसको हम इससे भाग दे देंगे तो अब देखिए 103 है, 11 9 99, 99 4 बचा, 11 चौक 44। हाँ, 11 9 99 होता है, 4 बचा, 11 चौक 44 और 0 ये उतर जाएगा, यानी कितना आया, 940 रुपए। ठीक, ये क्या आ गया आपका क्रय मूल्य। ठीक, आपका क्रय मूल्य कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक, समझ में आया कि नहीं, क्रय मूल्य आपका इतना आ गया, 940 रुपए। समझ में आया। हाँ, देखिए सवाल में कुछ है नहीं, आपको बस ध्यान देना है, सवाल में कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, बस आप ध्यान देंगे तो हमें नहीं लग रहा है कि सवाल में कुछ है रखा हुआ है। बताइए, कह रहा एक मेज का को, ठीक, एक मेज को 1,034 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए हम पहले निकाल लिए, विक्रय बराबर कितना है, 1,034 रुपए, लाभ परसेंटेज कितना है, 10%, और क्रय मूल्य में ज्ञात करना है। ऐसे हम लिख लेंगे तो हमें साफ पता चल जाएगा कि नहीं करना क्या है। हमने इसको इस सूत्र पे रख दिया है, इस सूत्र पे इसको हमने रख दिया है। रखने के बाद हमने क्या किया है, विक्रय मूल्य हमारा पता था 1,034 रुपए गुणे 100 है, बटा के 100 प्लस 10 है, 10, यानी क्या लाभ कितना आपका था, 10% का लाभ था। हाँ, लाभ कितना था, 10%, तो 10% हमने रख दिया। देखिए हम यही चीज आपको बता रहे हैं कि ये जो 10% यहाँ पे लगा हुआ ना, यहाँ पे अगर हम परसेंटेज लगाएंगे तो ये नहीं रहेगा। हाँ, ये नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, कि यहाँ पे परसेंटेज लगा हुआ है। ठीक, अब परसेंटेज जो हटाएंगे तो इसके बटा के 100 हो जाएगा। हाँ, यही 100 यहाँ से उठ के यहाँ पे आके 100 बन गया, समझ में आया। हाँ, अब ये यहाँ पे आके गुणा कर दिया है। ठीक, हाँ, समझ में आया, नहीं आया। हाँ, अब देखिए इसी चीज को हम सही से बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। अगर हम कहें कि 2 गुणे 10 बटा के 100 ऐसे लिख दें, हाँ, हाँ, ऐसे ना लिखे, क्या हम ऐसे लिख दे, 2 भागे 10 बटा के 100, ऐसे लिख दें, 2 भागे 10 बटा के 100, ऐसे अगर हम लिख दे रहे हैं तो अब बताइए
2/10/100 है ना। हाँ बताइए, 2/10/100, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/10/100 लिख सकते हैं ना। हाँ लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर। हाँ समझ में आया। अब देखिए, अब इसमें इसको हल करेंगे तो इसके बटा b1 लगाएंगे। हाँ 1 लगाएंगे ना। अब जब ये होता है, क्या होता है, जब भागे होता है तो भागे को जब बदला जाता है तो गुणे में हो जाता है। हाँ अब बताइए, इतना समझ में आया ना। हमने भिन्न में बताया था जब भागे रहता है, भागे को जब बदला जाता है तो अगली वाली आगे वाली संख्या क्या हो जाती है, उलट जाती है। तो 2/1 है गुणे, अब ये भागे को हमने गुणे में बदला तो ये उलट जाएगा, क्या हो जाएगा, 100/10 हो जाएगा। हाँ तो इसका 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 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। हो जाएगा, सेम वही चीज है। हाँ जो बता रहे हैं। हाँ तो अब इसको काट लेंगे 2 बार में। हाँ 20 बार में चला जाएगा कि नहीं, बताइए, 20 बार में चला जाएगा। सेम वही चीज है। अगर 2/10/100 है, हाँ तो ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, 2 × 10, 100/10 हो जाएगा। ठीक, सेम वही चीज है। हाँ कि नहीं, बस वही तो करना था। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। ये भिन्न में हमने बता दिया है, भिन्न में हमने इसको बता दिया है कि ये इसको कैसे चेंज करना है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं सभी लोग को। हाँ ठीक, तो चलते हैं हम आगे। देखिए, अगला सूत्र हम लोग चलते हैं। अगला सूत्र क्या कहता है, जिसे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ये लाभ का सूत्र था ना, क्रय मूल्य लाभ। और क्रय मूल्य हानि परसेंटेज। हाँ क्रय मूल्य हानि, क्रय मूल्य हानि का सूत्र क्या हो जाएगा, विक्रय गुणे 100 बटा के 100 प्लस हानि परसेंटेज। ठीक, देख, हानि परसेंट माइनस रहेगा, इसमें माइनस रहेगा। ठीक, हानि परसेंटेज माइनस रहेगा। हाँ उसमें प्लस था ना, इसमें माइनस हो जाएगा। हाँ लाभ वाले में क्या था, प्लस था, इसमें माइनस हो जाएगा। ठीक, हाँ ये सूत्र हो गया कि नहीं। अब बताइए, सूत्र हो गया तो हम सूत्र पे एक सवाल भी लेके चले, तब समझ में आएगा। चलिए तो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ क्वेश्चन एक लेके इसका चलते हैं, इसी पे एक उदाहरण लेके चलते हैं। कह रहा है, एक हीटर का मूल्य 1170 रुपए है। 1170 रुपए, 11 हीटर का मूल्य 1170 रुपए, हीटर का मूल्य नहीं होगा, हीटर को, देखिए हीटर को 1170 रुपए में बेचने पर 10%
10% की हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या था? क्रय मूल्य क्या था? ठीक, ये सूत्र है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये कह रहा है एक हीटर को 1170 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या था? ठीक है, क्रय मूल्य क्या था या क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, बात वही होती है। ठीक, तो अब देखिए इसमें विक्रय मूल्य क्या दिया है आपका? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है बताइए? 1170 रुपए। ठीक, लाभ हानि क्या है? हानि क्या है आपका? 10% हानि हो रहा है। और क्रय मूल्य आपका क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, इतना आपको पता चल गया कि नहीं बताइए? इतना आपको पता चल गया? अब देखिए, इतना जब आपको पता चल गया है तो हम इसको सूत्र पे रख सकते हैं। हाँ, सूत्र पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1170, ठीक, गुणे 100 बटा के 100 माइनस 10 हो जाएगा। बताइए, अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1100 इतना हो जाएगा, बटा के ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 90। 90 हो जाएगा कि नहीं बताइए? 90 हो जाएगा ना? हाँ, अब बताइए, 90 कम 90, 90 तिहाई, देखिए जीरो से जीरो कट गया। हाँ, अब बताइए, 9 एक कम 9 होता है। हाँ, बचा कितना? 2। हाँ, 9 त्रिक 27 होता है। ठीक, यानी 00, यानी क्या हो जाएगा? 1300। 1300 आपका क्या आ गया? क्रय मूल्य। क्या आ गया? क्रय मूल्य। ठीक, आपका क्रय मूल्य कितना आ गया? 1300 रुपये आ गया। समझ में आया कि नहीं बताइए? देखिए, इसमें कुछ है नहीं, आपको बस ध्यान देना है कि नहीं क्या कह रहा है, कितना इसको करना है। ठीक, हाँ, देखिए इसमें हमें नहीं लग रहा है कि किसी को भी परेशानी होगी कि नहीं इसमें क्या दिया है, क्या करना है। हमने उसको डिफाइन पहले ही कर दिया है, जैसे दिया है एक हीटर को 1170 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हो रही है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है इसका। तो हमने देखिए यहीं पे हमने लिख दिया है कि क्रय मूल्य बराबर कितना है? 1170, यानी 1170 रुपए। ठीक, और हानि हमें पता है कितना है? 10% की हानि हो रही है उसको बेचने पर। हाँ, बेचने पर 10% की हानि हो रही है, यानी वो वस्तु क्या होगी? ज्यादा रुपए की थी, यही ना कहेगा। 1170 रुपए में उसको तो बेचा जा रहा है, लेकिन उस वस्तु का मूल्य जो है, वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है, यही ज्ञात करना था। हमें इसको रख दिया, रख के हम निकाल दिया कितना है? 1300 रुपए की वो वस्तु थी जिसे हमें बेचना था। 10% की हानि पे हमने उसको बेच दिया। ठीक, समझ में आया कि नहीं इतना सभी लोगों को? देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है, आप लोग बस ध्यान देंगे तो हमें नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ करना होगा। हाँ, बस आप लोग ध्यान देंगे तब लगेगा ये सवाल, बहुत आराम से सवाल लगेगा। देखिए, हम कहते हैं कि बहुत हड़बड़ा के पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, आज हम लोग सूत्र पढ़ लेते हैं। ठीक, आज हम लोग सूत्र पढ़ के कल से हम लोग पढ़ेंगे सवाल। ठीक,
तो आज जितना भी सूत्र है वो सब सूत्र हम आज इसको पढ़ा देंगे। ठीक, तो देखिए कभी भी सूत्र जब पढ़ा जाता है ना तो सूत्र को समझा जाता है कि सूत्र कैसे लग रहा है और उस सूत्र कहाँ उपयोग होगा। ठीक, तो हमने इसको बताया। देखिए जैसे क्रय मूल्य हानि है ना, हानि, हमें हानि ज्ञात करना है। हानि जब भी कभी हानि रहेगी तो हानि हमें ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र है क्रय मूल्य गुणे 100 बटा के 100 माइनस हानि परसेंटेज। ठीक, यही सूत्र है ना। तो देखिए जब कभी भी हानि परसेंटेज निकालना होता है तो हानि निकालना होता है तो हमने सेम उसी तरह हमने इसको रख दिया है। रख के हमारा निकल गया, यानी 1300 रुपए की वस्तु थी जो क्रय मूल्य था। हाँ, क्रय मूल्य उसका 1300 रुपए था। उसको बेचा गया है कितने में, 1170 रुपए में बेच दिया गया है। कितने परसेंट की हानि पर, 10% की हानि पर बेच दिया गया। ठीक, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलते हैं अगले सूत्र पे। चलिए अगला सूत्र क्या कहता है, विक्रय मूल्य। हाँ, क्रय मूल्य तो हो गया, अब अगला सूत्र है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? हाँ, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुणे क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे कोष्टक में 100 प्लस लाभ परसेंटेज बटा के 100। ठीक, ये क्या होता है, ये क्रय मूल्य का सूत्र है। ठीक, हाँ, क्या है, क्रय मूल्य का सूत्र है। हाँ, आप देखिए जैसे इसमें दे दिया है कि विक्रय मूल्य हमें निकालना है। हाँ, उस पे कितना परसेंट का लाभ हो रहा है। ठीक, हाँ, तो हम इसको क्वेश्चन लेके चले तब जाके समझ में आएगा कि नहीं ये कह क्या रहा है। ठीक, हाँ कि नहीं, बताइए। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन कर रहा है अजय, अजय ने एक गाय को 16,500 रुपए में खरीद कर खरीद कर खरीद कर 4% 4% लाभ पर बेच दिया तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, विक्रय मूल्य क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये कह रहा है अजय ने एक गाय को 16,500 रुपए में खरीद कर 4% लाभ पर बेच दिया तो विक्रय मूल्य क्या होगा। हाँ, अब देखिए, अब इसमें हम पहले विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य हम लोग पता कर लें। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य कितना है, 16,500 रुपए। ठीक, विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। हाँ,
ज्ञात करना है कितना परसेंट लाभ पे बेचा है, बताइए। लाभ कितना परसेंट पे बेचा है, 4% लाभ पर बेच दिया। ठीक, इतना हमको पता चल गया कि नहीं है? तो हम सूत्र पे रख दें, क्या हो जाएगा बताइए। क्रय मूल्य आपका कितना है, 16,500 रुपये। ठीक, हो जाएगा। गुणे कोष्टक में 100 प्लस लाभ कितना है, 4% का लाभ हो रहा है, बटा के 100 कर दे, है? हो जाएगा। अब बताइए क्या हो जाएगा, 16,500 गुणे ये क्या हो जाएगा, 1,104 हो जाएगा ना। हाँ, 104 जुड़ जाएगा, प्लस है तो है। अब देखिए बाहर ये गुणे का चिन्ह है तो बाहर को गुणे का चिन्ह रह जाएगा, बटा के 100 हो जाएगा। है? अब बताइए, अब ये इसमें जुड़ जाएगा, नहीं गुणा होगा ना, गुणा होगा। पहले देखिए इसको हमने ऐसे यहां से ऐसे काट लिया, ठीक, 0 से 0 कट गया। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, बचा कितना, 165 गुणे 104, यही बचा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, 165 और 104 का हम लोग गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका गुणा करिए, क्या आ जाएगा, ये 17,160 रुपए है। 17,160 रुपए में क्या किया है? विक्रय किया है, विक्रय किया है। गाय को कितने में बेचा है, 17,160 रुपए में बेच दिया है, यानी 4% लाभ पर बेचा है, तो 17,160 रुपए में उसको बेच दिया गाय को। ठीक, समझ में आया? यानी उसने खरीदा कितना में, 16,500 रुपए में खरीदा, उसको बेचा कितना में, 17,160 रुपए में उसको बेच दिया। ठीक है नहीं, 4% के लाभ पर। ठीक, समझ में आया? ये समझ में आ गया कि नहीं, बताइए। देखिए इसमें कुछ है नहीं, बताइए कुछ है, कुछ भी नहीं है, बस आप लोग को ध्यान देना है, कि नहीं। ये सूत्र हो गया, एक और सूत्र बचा है। ठीक, तो उस सूत्र पे हम लोग चलते हैं। वो सूत्र हम बता दें, फिर कल से हम लोग चलेंगे क्वेश्चन आंसर पे। देखिए ये इसको हम लिख सकते हैं विक्रय मूल्य लाभ, ये लाभ है ना, यहाँ पे लाभ भी लिख सकते हैं। ठीक, विक्रय मूल्य लाभ, विक्रय मूल्य लाभ, लाभ का सूत्र, विक्रय मूल्य लाभ का सूत्र है। ठीक, अब विक्रय मूल्य हानि का सूत्र, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हानि। ठीक, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुणे गुणे क्या हो जाएगा, 100 माइनस हानि परसेंटेज। ठीक, बटा के 100 हो जाएगा कि नहीं, इतना। ये सूत्र है। ठीक है, अब इस पे चलते हैं हम एक क्वेश्चन लेके। ठीक, क्वेश्चन लेके चलेंगे तो ये सूत्र डिफाइंड हो जाएगा कि नहीं, सूत्र क्या क्या रहा है। ठीक, आप देखिए सूत्र के ही हिसाब से हम लोग चलेंगे ना। अब देखिए ये तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य हानि है ना, तो अब इसी पे हम एक सवाल लेके चलते हैं। अजय ने एक
रेडियो रेडियो अजय ने एक रेडियो 490 रुपए में खरीद कर 5% हानि पर बेच दिया तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अजय ने एक रेडियो 490 रुपए में खरीद कर 5% हानि पर बेच दिया तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, यही कहा है ना। अब देखिए इसमें भी हम लोग निकाल लें कि इसमें कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है और लाभ क्या है या हानि क्या है। हाँ, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य आपका क्या है 490 रुपया। विक्रय मूल्य आपका ज्ञात करना है। हाँ, विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। हानि कितना है, हानि कितना है 5%। ठीक, इतना पता चल गया कि नहीं सबको। हाँ, पता चल गया ना। अब देखिए इतना पता चल गया तो हम सूत्र पे इसको रख दे, सूत्र पे रख दे। अब सूत्र पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य आपका कितना है 490 रुपये। 490 गुणे कोष्टक में क्या हो जाएगा 100 माइनस हानि कितना है 5%। 5% की हानि है, बटा के 100 हो जाएगा। अब देखिए ये बटा के 100 कैसे आ गया है, यहाँ पे देखिए जो ये परसेंटेज है ना, यहाँ पे 5% जब बटा के 100 जो किए हैं वही 100 ये है। ठीक, बटा में 100, समझ में आया। हाँ, तो अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 490 गुणे ये क्या हो जाएगा 95। 5 घट गया ना, 100 में से 5 घट गया, 95 हो जाएगा कि नहीं। 95 बटा के 100 हो जाएगा। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया ना। अब देखिए अब इसका भाग दे देंगे हम, इसका इसमें भाग दे देंगे, इसका इसमें। अब देखिए कुछ नहीं, अब ध्यान से देखिए, इसका इसमें भाग दे दे रहा है। हाँ, भाग दे दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। बताइए। देखिए ये दशमलव में आएगा जो भी करेंगे आप लोग। हाँ, तो इसका पहले आप लोग इसका इसमें गुणा कर लीजिए। हाँ, गुणा करने के बाद क्या करेंगे, इसको 10 से भाग दे दीजिएगा। ठीक, देखिए इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा है बटा के 10। ठीक, पांच रहेगा ना यहाँ पे 5। ठीक, देखिए अब बटा के 10 है तो दशमलव एक स्थान बैक लगेगा तो क्या हो जाएगा 465.5। ये आ गया आपका, ये 5 लिखो चाहे 50 लिखो। ठीक, कोई बात नहीं है। यही आप क्या क्या आ गया विक्रय मूल्य। ठीक, यही आपका आंसर है। ठीक, समझ में आया कि नहीं। देखिए कुछ करना नहीं है, आपको बस ध्यान देना है कि नहीं इसमें गुणा क्या करना है भाग क्या करना है। ठीक,
हमने ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं आप लोग इसको हाँ पूरा जोर दे के लगाइए, जोर देने की जरूरत नहीं इस सवाल को। तो देखिए आज ये सूत्र हमारा समाप्त हो गया है। ठीक, जो सूत्र हमने बताया ये सूत्र आपका समाप्त हो गया है। सूत्र में और कुछ ऐसा पढ़ना है नहीं, देखिए सूत्र में कुछ और है नहीं। ठीक, इतना सूत्र है, इतना सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा। कल से हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। ठीक, इतना क्वेश्चन तो हमने बता ही दिया है। कल से हम एक जीरो जीरो क्वेश्चन से यानी जीरो लेवल क्वेश्चन से, इसी के लाभ और हानि में जीरो लेवल क्वेश्चन से हम लोग चलेंगे। ठीक, जीरो लेवल से हम चलेंगे और बाद में हाई लेवल तक पहुंचेंगे। यानी शुरुआत में छोटे सवाल से चलेंगे, लास्ट में हम हाई लेवल यानी बड़े सवाल तक पहुंचेंगे। ठीक, ऐसे आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आज के लिए ये सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। ठीक, कोई भी डाउट है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम लिंक है, आप टेलीग्राम लिंक पे जाइए और उस पर भी जाके क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो हम आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।